हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं CDP प्लस EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति के जब दृष्टिकोण को ग्रहण करती है तो ये कहलाता है रोल टेकिंग, ठीक है, यानी कि भूमिका का लेना। इसका फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है। हम देखते हैं नेक्स्ट। किस संवेदना को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है। तो जो संवेदना सबसे अधिक समय लेती है विकसित होने में वो है दृष्टि, यानी कि फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोलवर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता के तर्क का अंतिम चरण है। तो ये है सार्वलौकिक नैतिक मूल्य का नैतिकता, ठीक है, यानी कि नैतिक मूल्य की जो नैतिकता है वो। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। डैश बच्चों की शिक्षित करने के लिए ग्रेड त्वरित की सिफारिश की गई। तो ग्रेड की सिफारिश की गई थी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। तो ये बिल्कुल सही है इसका तीसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्राइड के अनुसार हिस्टीरिया जो शब्द है उसका मतलब क्या है। तो फ्राइड ने बताया था हिस्टीरिया का मतलब होता है भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। व्यवहारवाद किसके द्वारा संस्थापित किया गया। तो ये जो संस्थापित किया गया है ये है वाटसन के द्वारा। बिल्कुल सही है इसका दूसरा, यानी कि वाटसन। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या निर्देशन के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है जो नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है वो है एक निर्देशन की मौखिक एवं लिखित पद्धति नहीं है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही है 3। एंड देखते हैं नेक्स्ट। किसी की नाक का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए नाक का जो आकार है वो निर्धारित होता है हमारी आनुवांशिकता से, यानी कि इसका जो सही है वो 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि बच्चे क्या अधिगम कर रहे हैं ये देखने के लिए, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे के अनुसार डैश के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तर्क कौशल आ जाता है। जहाँ पे बात की जाए अमूर्त की तो याद रखिए ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फोर्थ स्टेज यही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं। तो इसका जो सही है वो है प्रयोजनवाद, यानी कि ये प्रयोजनवाद पर आधारित है। दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालय डैश के नकारात्मक रूपों के प्रभाव से मुक्त हो। किसके प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। पक्षपात, यानी पक्षपात ना करते हो कोई भी विद्यालय। अब देखते हैं नेक्स्ट। भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार उत्पन्न कर देता है, यानी कि लार का उत्पादन करता है। तो ये वजह हो सकती है, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव ने दी थी। इसका 3 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। डैश नेत्रहीन व्यक्तियों को उंगली के सिरों और विशेष साधनों के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है। तो ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि जो होती है ब्रेल लिपि, ठीक है, याद रखिए इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं EVS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा EVS का पहला क्वेश्चन है, CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है वाहनों और उद्योगों में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। तो पर्यावरण जागरूकता का जो सृजन किया जाता है वो किया जाता है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, यानी कि पहला इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। LPG का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका जो संक्षिप्त रूप है वो देख लेते हैं हम, ठीक है, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसका 3 बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट।
पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जिनको अवशोषित कर लेती है तो वो है परावैंगनी किरणें, यानी कि 3 इसका बिल्कुल सही है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चे देता है, ठीक है, तो इसका 4th बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपाउंड को मिलकर दोनों ही कंपाउंड इसमें क्रियाशील रहते हैं पर्यावरण में, तो इसकी जो सही परिभाषा हो जाएगी वो बायोटिक एंड एबायोटिक हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में से कौन सी संस्थान वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वो है IUCN, ठीक है, IUCN। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है तो आप याद रख लीजिए, जो सही आंसर होगा वो है IUCN, ठीक है, यानी कि वह संस्थान कौन सी है? IUCN संस्थान वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित रहती है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीज के रूप में प्रयुक्त रसायन है, तो ये है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि 3 इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। बायोडीजल तैयार किया जाता है तो ये किया जाता है जेट्रोफा से, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो इसका ए बिल्कुल सही है आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सेल्वीकल्चर संबंधित है तो ये वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि नेशनल पार्क है? तो ये है चंदौली में, ठीक है, इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है सांप, तो ए इसका बिल्कुल सही है। फिर बात की जा रही है झूम खेती होती है, तो झूम खेती कहाँ होती है? ये होती है मेघालय में, ठीक है, इसका सही हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।